प्यारे बच्चों, हम लोग आज संस्कृत में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है 7वां नंबर चैप्टर। नाम है नीति श्लोका। तो प्यारे बच्चों, आज ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और हर एक चीज को समझने का प्रयास करिएगा, हर कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा। यह चैप्टर बहुत बढ़िया है। इस चैप्टर से आपको अपने निजी जीवन में कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इस चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। इस चैप्टर का ही नाम है नीति श्लोका, यानी कि जिससे व्यक्ति नीति सीख सके, वैसा कुछ श्लोक दिया गया है। ठीक है ना, जिससे व्यक्ति कुछ नीति सीख सके वैसा कुछ श्लोक दिया गया है। ठीक है ना, तो आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए आज के इस सेशन के लिए, आज के इस क्लास के लिए और आज के इस बेहतरीन से चैप्टर के लिए। प्यारे बच्चों, आप लोग अभी कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे, एक दो बच्चे का कमेंट देखे कि सर संस्कृत में टोटल कितना चैप्टर है। बड़ा दुख हुआ इस कमेंट को पढ़ करके, क्योंकि आप लोगों को अभी तक यह नहीं पता कि संस्कृत में टोटल कितना चैप्टर है। क्या आप लोग कभी देखे भी नहीं हो अपना सिलेबस? हैं क्या बाबू, आप लोग कभी अपना सिलेबस देखे भी नहीं हो? कम से कम किताब उलट के देखना चाहिए ना कि टोटल कितना चैप्टर है। अब यह भी हमें बताना पड़ेगा कि आपके सिलेबस में कितना चैप्टर है। बाबू आपको यह समझना चाहिए, आपके संस्कृत में टोटल 14 चैप्टर है, जिसमें हम लोग अभी 7वां नंबर चैप्टर में आ चुके हैं। तो आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए बाबू। ठीक है ना, थोड़ा कम से कम एक बार सिलेबस को देख लीजिए। सर सिलेबस सितंबर तक खत्म हो जाएगा, अगस्त सितंबर। उम्मीद है कि सितंबर तक लगभग खत्म हो जाएगा, ऐसे अक्टूबर में आपका सिलेबस खत्म होगा। ठीक है ना, लगभग सितंबर तक हो जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से ना अक्टूबर में आप लोगों का सिलेबस खत्म होगा। और अक्टूबर में ही प्यारे बच्चे हम क्रैश कोर्स भी शुरू करते हैं। अक्टूबर में हम आप लोगों का क्रैश कोर्स भी लॉन्च करेंगे और वो नवंबर से क्रैश कोर्स चलना शुरू होगा। 1 नवंबर से आप लोगों का क्रैश कोर्स चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसका लॉन्चिंग हम अक्टूबर में ही करेंगे, तो अक्टूबर तक अपना सिलेबस आराम से जाएगा, आराम आराम से हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है ना, हाँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर अभी हमारे पास 2-3 महीना का समय है, आराम से हम लोग उतना में खत्म कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए आइए प्यारे बच्चों, हम लोग ना इस चैप्टर को जरा पढ़ते हैं, इस चैप्टर को समझते हैं। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो महाभारत देखे होंगे, रामायण महाभारत सब लोग देखते हैं। महाभारत का ही ये प्यारे बच्चे श्लोक है। महाभारत में एक विदुर होते हैं, वह बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, उन्हीं का यह श्लोक है और उसी श्लोक को हम लोग यहां पे समझने वाले हैं। ठीक है ना, उसी श्लोक को हम लोग समझने वाले हैं। महाभारत के उद्योग पर्व से यह श्लोक लिया गया है। जितना भी श्लोक है ये सब कहां से लिया गया है? तो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। कहां से लिया गया बाबू? महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। ठीक है ना, क्लियर? हाँ, उद्योग पर्व से लिया गया है। तो आइए हम लोग ना इस चैप्टर को पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। 7वां नंबर चैप्टर है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, देखिए धृतराष्ट्र जो कि कौरवों के पिता थे, धृतराष्ट्र जो कि कौरव के पिता थे। महाभारत मुख्य रूप से, जैसे रामायण है ना, तो रामायण में 2 पक्ष हैं, एक राम और एक रावण। ठीक है ना, जिसमें हम कह सकते हैं कि हीरो के रूप में हमारे रामचंद्र जी हैं और विलेन के रूप में रावण है। उसी प्रकार से महाभारत है। महाभारत में हीरो के रूप में पांडव है और विलेन के रूप में कौरव है। और कौरव 100 भाई था, पांडव 5 भाई थे। और जो कौरवों के पिता थे मुख्य रूप से हम दुर्योधन कहते हैं। जो दुर्योधन के पिता थे धृतराष्ट्र, यह राजा थे, लेकिन ये दोनों नेत्र से अंधे थे, दोनों आंख से अंधे थे, इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। ये कोई भी चीज पूछने के लिए एक मंत्री रखते थे जिसका नाम था संजय, उसके पास दिव्य दृष्टि था, वो वही बताता था। लेकिन उनके मंत्री में एक और मंत्री था जिसका नाम था विदुर, और वो बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था। तो जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ प्यारे बच्चों, धृतराष्ट्र अंदर से बेचैन हो गए। धृतराष्ट्र को लगा कि अब क्या, अब तो भाई युद्ध निश्चित है। और इस बात को लेकर के धृतराष्ट्र बेचैन हो गए कि अब तो कौरव और पांडव अपने में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। अपने मन को शांत करने के लिए धृतराष्ट्र जो है वो मंत्री श्रेष्ठ विदुर से कहते हैं कि भाई कुछ नीति युक्त बातें बताइए। धृतराष्ट्र जो है वो अपने मंत्री से कहते हैं कि हमें कुछ नीति युक्त बातें बताइए जो हमारे मन को शांत कर सके। तो मंत्री श्रेष्ठ विदुर जो हैं वो धृतराष्ट्र को कुछ नीति युक्त बातें बताते हैं, और वही नीति युक्त बातें जो विदुर धृतराष्ट्र को बताते हैं हम लोगों को यहां पे पढ़ना है। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चे आप लोग ना अच्छे तरीके से इस चैप्टर के लिए अब तैयार हो जाइए। ठीक है, अच्छे तरीके से तैयार हो जाइए। कह रहा है कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का विशेष अंश के रूप में विदुर नीति से संकलित है। अब 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही से बन गया। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि यह ग्रंथ कहां से लिया गया है? तो यह ग्रंथ, ये जो चैप्टर है यह विदुर नीति से लिया गया है। विदुर नीति, विदुर के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है विदुर नीति, वहां से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो क्या बताइएगा? महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है।
कहां से लिया गया है? तो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि युद्ध को नजदीक जानकर, जब धृतराष्ट्र को ऐसा लगा कि अब युद्ध जो है एकदम नजदीक आ गया है, तो युद्ध को नजदीक जान करके धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर से अपने हृदय की शांति के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्न पूछते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझिए जरा ध्यान से। यानी कि मंत्री श्रेष्ठ विदुर से धृतराष्ट्र जो है ना वो कुछ प्रश्न पूछते हैं। धृतराष्ट्र को लगा कि अब भाई युद्ध एकदम नजदीक होने वाला है, अब जल्दी ही महाभारत का युद्ध होगा। जब उनको लगा कि युद्ध एकदम नजदीक आ गया है, तो वो क्या किए? वो मंत्री श्रेष्ठ विदुर से कुछ प्रश्न पूछते हैं जिससे कि उनका मन जो है वो शांत हो सके। उसका उचित उत्तर विदुर देते हैं। यानी कि जो प्रश्न पूछते हैं धृतराष्ट्र, उसका उचित उत्तर कौन देते हैं? विदुर जो है उसका उत्तर देते हैं। वह प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति कहलाया। यानी कि धृतराष्ट्र और विदुर, ये दोनों के बीच में जो प्रश्न उत्तर का सिलसिला चला, धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते थे और मंत्री श्रेष्ठ विदुर जो है वो उसका जवाब देते थे। तो ये दोनों के बीच में जो बातचीत हुआ, वह बातचीत एक पुस्तक के रूप में लिखा गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विदुर नीति कहते हैं। ये दोनों के बीच में जो बातचीत हुआ ना, उस बातचीत को एक पुस्तक में लिखा गया जिसको विदुर नीति कहते हैं। यह भी भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। यानी कि विदुर नीति जो है वह एक स्वतंत्र ग्रंथ है, लेकिन है तो भगवत गीता महाभारत का अंश ही। ठीक है ना सर? ये कर्ण कौन थे? बाबू कर्ण के बारे में आपको पता होगा कि कर्ण जो थे ना वो मां कुंती के पुत्र थे। लेकिन कर्ण के बारे में बात ऐसा है कि कुंती के विवाह से पहले ही कर्ण जन्म ले लिए थे। अब ये कैसे हुआ? सूर्य भगवान ने ना कुंती को आशीर्वाद दिए, वरदान दिए, और उस वरदान स्वरूप एक पुत्र दे दिए। सूर्य भगवान उनको वरदान स्वरूप क्या दे दिए? एक पुत्र दे दिए। अब भाई कुंती घबरा गई। शादी से पहले ये पुत्र होना ये शुभ बात नहीं है। समाज में लोग हमको क्या कहेंगे? समाज में लोग हमको कहेंगे कि ये महिला कलंकित है। इसलिए कुंती घबरा करके शादी से पहले जो सूर्य पुत्र कर्ण थे, चूंकि वो सूर्य भगवान के बेटे हो गए कर्ण, तो उनको नदी में बहा दिया गया। मतलब एक पालने में रख करके जो कुंती थी ना वो नदी में प्रवाहित कर दी। अब नदी में बहते बहते वो कर्ण जो थे एक साधु के कुटिया के पास जाकर के बाहर, मतलब ये आ गए, साइड में आ गए, किनारे में आ गए। जब साधु बाबा का नजर पड़ा तो देखे कि भाई पालने में एक बच्चा रखा हुआ है, उसको पाल पोस करके बड़ा किया। लेकिन बाद में पता चला कि मां कुंती के पुत्र हैं। तो कुंती के बारे में और जो कर्ण है उनके बारे में, जो कि बाद में चल करके अंग देश के राजा हुए, इसलिए कर्ण को ना अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। कर्ण को ना अंगराज कर्ण कहा जाता है। आपके किताब में ये कर्ण के बारे में भी एक चैप्टर पढ़ना है, दानवीर कर्ण, वो भी हम आप लोग को पढ़ाएंगे। उसमें हम आपको कर्ण के बारे में ना बहुत विस्तार से बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए अब नीति श्लोक जो बातचीत हुआ, यानी कि धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में जो बातचीत हुआ, उस बातचीत को जरा हम लोग समझते हैं। सबसे पहला प्यारे बच्चों कहा गया है कि यस्या कृत्यम न विघ्नन्ति शीत मुष्णम भयम रति। क्या कहा गया है? जरा इस बात को ना जरा ध्यान से पहले समझिए आप लोग। कहा गया है प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है कि यस्या कृत्यम न विघ्नन्ति शीत मुष्णम भयम रति समृद्धि रसमृद्धि वा सब पंडित उच्यते। यहां पे इस श्लोक के माध्यम से विदुर जो है वो बता रहे हैं। क्या विदुर बता रहे हैं? तो विदुर ये बता रहे हैं कि यस्या कृत्यम न विघ्नन्ति शीत मुष्णम भयम रति। कह रहे हैं कि जो, ध्यान से सुनिएगा, यहां से नीतिकार पंडित को भी बताया है कि क्या बताया भाई? कह रहे हैं कि जो गर्मी, जाड़ा, डर, सुख दुख के कारण बाधित नहीं होते हैं। यस्या कृत्यम, ठीक है ना, न विघ्नन्ति, जिनका कार्य जो है वो कभी बाधित नहीं होता है। किसके कारण? यस्या कृत्यम न विघ्नन्ति, जिनका कार्य कभी बाधित नहीं होता है। किसके कारण बाधित नहीं होता है? तो शीत मतलब ठंडा के कारण, उष्णम मतलब गर्मी के कारण, भयम मतलब भय के कारण, रति मतलब डर के कारण। तो भाई जिनका काम जो है वो गर्मी, जाड़ा, डर, भय, सुख दुख के कारण बाधित नहीं होता है। समृद्धि रसमृद्धवा सब पंडित उच्यते। ध्यान रखिएगा कि जिनके लिए समृद्धि और असमृद्धि दोनों बराबर हो, जिनके लिए समृद्धि और असमृद्धि दोनों बराबर हो, वही व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। मतलब वैसे व्यक्ति जो किसी प्रकार के बाधा विघ्नों से नहीं डरते हैं, वैसे व्यक्ति ही पंडित कहे जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति अपने किसी भी कार्य से बाधित नहीं होते हैं, जिन व्यक्तियों को डर, भय, चिंता नहीं सताता है, वैसे व्यक्तियों को ही क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में, ये पहला श्लोक में यही बताया जा रहा है कि पंडित किसे कहा गया। पंडित मतलब होता है विद्वान, पंडित मतलब होता है विद्वान, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों इस पहला श्लोक में यही बताया गया है कि वैसे व्यक्ति जिनका कार्य भय, डर, उष्ण मतलब गर्मी, सर्दी के कारण नहीं रुकता है, समृद्धि और असमृद्धि भी जिनको कुछ नहीं कर पाता है, उसे ही पंडित कहा जाता है। तो पहला नंबर श्लोक में यही कह रहा है। दूसरा नंबर श्लोक क्या कह रहा है? दूसरा नंबर श्लोक है, कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा और आप लोग भी थोड़ा पढ़ने का प्रयास करिए। आप लोग सिर्फ हिंदी अर्थ मत देखिए, कम से कम श्लोक याद करिए, क्योंकि प्यारे बच्चे श्लोक याद करना एटलीस्ट बहुत जरूरी है। अगर आप श्लोक याद नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, इसलिए श्लोक याद करना बहुत जरूरी है। कहा गया है कि तत्वज्ञ सर्वभूतानाम,
कहा गया है कि तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्मणाम। आगे कहा गया है उपायज्ञो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। यहां पे विदुर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किस व्यक्ति को पंडित कहा गया है, कैसे व्यक्ति को विद्वान कहा जाता है। तो उसी में ये बताते हैं कि तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, जो सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला हो, जो सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला व्यक्ति हो। सर्वभूतानाम, सर्व मतलब सभी, भूतानाम मतलब प्राणी, जीव, ठीक है ना। तो जो सभी प्राणियों के रहस्य को, जो सभी प्राणियों के तत्व को जानने वाला हो। आगे क्या कर रहे हैं, योगज्ञ सर्व कर्मणाम, जो सभी कार्य कुशल और कर्मों का अभ्यास करते हो। यानी कि जो सभी प्राणी के रहस्य को जानते हो, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जो सभी प्राणी के रहस्यों को जानते हो, जो सभी प्रकार के कर्म करते हो। ध्यान से सुनिएगा, जो सभी प्रकार के कर्म करते हो। आगे कह रहा है उपायज्ञो मनुष्यानाम, यानी कि मनुष्यों को उपाय जनाने वाला, मनुष्यों में उपाय को जानने वाला। नरः, वैसे नर को ही पंडित उच्यते, पंडित कहा जाता है। यानी कि यहां पे कहा गया है, नीतिकार जो है यानी कि जो विदुर जी हैं वो कह रहे हैं कि जो सभी प्राणियों के रहस्यों को जानने वाला है, जो सभी कार्य कौशल और कर्मों का अभ्यास करने वाला है और मनुष्यों में उपाय को जानने वाला ही मनुष्य को क्या कहा जाता है, पंडित कहा जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, वैसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है जो सभी मनुष्यों के हित में काम करे, जो सभी मनुष्यों के रहस्य को जाने, वैसे व्यक्ति को ही पंडित कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर पढ़ते हैं। तीसरा नंबर जरा ध्यान से सुनिएगा। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभासते। अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वसते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमः। यहां पे विदुर क्या समझाना चाह रहे हैं, जो नीतिकार हैं वो समझाना चाह रहे हैं कि अनाहुता प्रविशति, अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभास। देखिए बाबू, सबसे पहले इसका समझिए, अनाहुता प्रविशति यानी कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। यहां पे जो नीतिकार हैं वो हम लोगों को सिखा रहे हैं कि बिना बुलाए किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कोई जबरदस्ती बुला रहा हो तो जाइए, लेकिन बिना बुलाए किसी के भी घर में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आदर नहीं मिलेगा। बिना बुलाइए जाइए, अगर बिना बुलाइए जाइएगा तो फिर आदर नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अनाहुता प्रविशति, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। अपृष्टो बहुभासते, और बिना कुछ पूछे ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए और बिना कुछ पूछे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना। यानी कि बिना कुछ, अगर कोई बुलाया नहीं है तो वहां मत जाइए। अगर आपसे कोई कुछ पूछ नहीं रहा है तो आप बोलिए भी मत, बहुत कम बोलिए। ठीक है ना। वही कहा गया है कि अनाहुता, ये कहा गया है कि अनाहुता प्रविशति, बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। अपृष्टो बहुभासते, और बिना पूछे कुछ ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बिना पूछे कुछ नहीं बोलना चाहिए। अविश्वसते विश्वसिति, जो नहीं विश्वास करने वालों के ऊपर भी विश्वास कर लेता है। दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं लंपट आदमी, उस पर कि हम लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जो उस पर भी विश्वास कर लेता है, तो मूढ़ चेता नराधमः, वैसे व्यक्ति को मूढ़ चेता यानी कि मूर्ख कहा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति को मूर्ख कहा गया है, तो क्या बताइएगा, आपको बताना है कि बिना, जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं चला जाता है वैसे व्यक्ति को मूर्ख कहा गया है। जो व्यक्ति बिना कुछ पूछे बहुत बोलता है वैसे व्यक्ति को मूर्ख कहा गया है। जो व्यक्ति विश्वास नहीं करने वालों के ऊपर भी विश्वास कर लेता है वैसे व्यक्ति को मूर्ख कहा गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, वैसे व्यक्ति को क्या कहा गया है, मूर्ख कहा गया है। ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, ये तीन चीजें। ठीक है ना, अगर आप अपने आप को समझते हैं कि हम चतुर हैं तो ये तीन बातें याद रखिएगा कि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं है, बिना पूछे कुछ बोलना नहीं है, और जिस पर विश्वास करने लायक जो भी, मतलब जो भी लोग विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर हमें विश्वास भी नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया बाबू, जल्दी से बताइए यस और नो। क्या यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है? जल्दी जल्दी से बता दो बाबू। हाँ बताइए जल्दी जल्दी से।
तो बाबू आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, अनाहुता प्रविशति, ये तो पूरा हो ही गया ना कि नीतिकार कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहां चले जाते हैं या कहीं प्रवेश कर जाता है तथा जो बिना कुछ पूछे बहुत बोलता है तथा जो विश्वास न करने वालों पर भी विश्वास करते हैं, वैसे व्यक्ति को नीच कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ बाबू? जल्दी जल्दी से बताइए यस और नो। यस। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है बाबू, जरा ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि एको धर्म परम श्रेय, एक ही धर्म है जो सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति 2-3 धर्म पर रहे। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम हैं तो हम प्यारे बच्चों एक धर्म पर रहेंगे, अगर एक बार में एक से अधिक धर्म पर रहेंगे तो हम श्रेष्ठ नहीं कहे जाएंगे, ठीक है ना। अगर हमारा कर्तव्य है कि हम एक धर्म पर अडिग रहें, अगर हम हिंदू धर्म के हैं तो भाई हम हिंदू धर्म पर अडिग रहेंगे। ऐसा नहीं कि 4 गो धर्म के हम टोपी पहन ले चलेंगे, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, एको धर्म परम श्रेय, कहा जा रहा है कि एक ही धर्म है जो सबसे श्रेष्ठ होता है। आप किसी भी धर्म को मानिए लेकिन एक को धर्म को मानिए। अगर हिंदू है तो हिंदू धर्म को मानिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म को मानिए, लेकिन 2-3 धर्म मानने का ढोंग नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल के नेता लोग को देखते हैं कि वोट लेने के चक्कर में बहुत तरह के धर्म मानने का ढोंग करते हैं, ठीक है ना। क्या जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति रुत्तमा, कह रहे हैं कि भाई एक ही धर्म जो होता है वो परम श्रेष्ठकर होता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, एक धर्म पर रहना ही परम श्रेष्ठ होता है। और क्षमैका शांति रुत्तमा, कहा जा रहा है कि क्षमा जो है वो सबसे उत्तम शांति है। अगर किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है, आप मन में सोच ले कि लो उसको हम क्षमा कर देते हैं, तो भाई आपका गुस्सा एकदम शांति में बदल जाएगा। यानी कि क्षमा करना सबसे उत्तम शांति है। अगर आप किसी को क्षमा कर दिए तो समझिए कि वो सबसे उत्तम शांति है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो कहा जा रहा है कि एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति रुत्तमा। आगे क्या कहा जा रहा है, विधेयका परमातृप्ति। आगे कहा जा रहा है विधेयका परमातृप्ति। क्या कहा जा रहा है बाबू, विधेयका परमातृप्ति, यानी कि कहा जा रहा है विधेयका परमातृप्ति, विद्या से परम तृप्ति और कुछ भी नहीं है, विद्या से ही परम तृप्ति होती है। क्या कह रहा है, विधेयका परम तृप्ति, विद्या से परम तृप्ति होती है। समझिएगा, जो परम तृप्ति है वो विद्या से होता है, शांति जो है वो क्षमा से आता है। एक धर्म पर रहना ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। अहिंसा का सुखावह, और जो अहिंसा को मानते हैं वो सुखी से रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अहिंसा से परम सुख की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इस श्लोक में बताया गया है एको धर्म परम श्रेय, एक ही धर्म सबसे ज्यादा श्रेष्ठकर होता है, एक धर्म पर रहना ही श्रेष्ठ होता है। क्षमा का शांति रुत्तमा, क्षमा से बढ़कर के कोई दूसरा शांति नहीं है, क्षमा से बढ़कर के कोई दूसरा शांति नहीं है। कहा जा रहा है कि विधेयका परमा तृप्ति, विद्या सबसे परम तृप्ति देती है, विद्या परम तृप्ति देती है। और अहिंसा का सुखावह, अहिंसा सबसे बड़ा सुख देता है, ठीक है ना। अहिंसा सबसे बड़ा सुख है। तो प्यारे बच्चों यही कहा गया है इस श्लोक में। क्या कहा गया है कि एक धर्म पर रहना ही परम श्रेष्ठ और श्रेष्ठकर होता है। क्षमा से उत्तम शांति की प्राप्ति होती है, विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है तथा अहिंसा से परम सुख की प्राप्ति होती है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहां तक सारे बच्चों का? चलिए बहुत बढ़िया ना। चलो बाबू अब आगे आते हैं। आगे क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। आगे क्या कह रहा है बाबू, जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है त्रिविधम नरके सेद्यम द्वारा नाशन मात्मना। कह रहा है कि नरक के 3 गो द्वार होता है जो व्यक्ति को नाश कर देता है। क्या कह रहा है, त्रिविधम नरक सेद्यम द्वारा, नरक के 3 गो द्वार है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, नरक के 3 प्रकार के द्वार होते हैं, ठीक है ना, जो आपको नाश की ओर लेकर के जाएगा। नरक के कितने द्वार, आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि नरक के कितने द्वार होता है, बताओ बाबू जल्दी से। नरक के कितने द्वार होता है, तो नरक के कितने द्वार, नरक के 3 द्वार होता है। नरक के कितने द्वार, 3 द्वार होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नरक के 3 द्वार होता है जो व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है। क्या क्या, काम क्रोध स्तधा लोभ अस्तमादे तत्त्रयम तेजेत। यानी कह रहा है कि काम क्रोध और लोभ, गलत काम मत करिए, ज्यादा क्रोध मत करिए और ज्यादा लोभ मत करिए, ठीक है ना। गलत काम मत करिए, ये ज्यादा क्रोध मत करिए और ज्यादा लोभ मत करिए। ये जो 3 द्वार है नरक के, काम क्रोध और लोभ, कह रहा है कि ये तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जो मनुष्य चाहते हैं कि हम सुखी सुखी अपना जीवन बिताएं, उनको यह 3 नरक वाले द्वार को बंद कर देना चाहिए, काम क्रोध और लोभ। अब काम कहने का मतलब ये मत समझ जाइएगा कि बढ़िया काम को छोड़ देना चाहिए, ना ना ना, खराब काम को छोड़ने का बात किया जा रहा है कि जो खराब काम है उसको छोड़ दीजिए।
ज्यादा लोभ करते हैं उसको छोड़ दीजिए, ज्यादा गुस्सा करते हैं उसको भी छोड़ दीजिए। यह काम, क्रोध और लोभ व्यक्ति का नाश कर देता है। वही कहा जा रहा है कि नरक के 3 प्रकार के द्वार होते हैं, अपने अपने आप को नाश, जो अपने आप को नाश की ओर ले जाते हैं। और अतः नरक से बचने के लिए काम, क्रोध और लोभ का त्याग कर देना चाहिए। नरक से बचने के लिए काम, क्रोध और लोभ का त्याग कर देना चाहिए। ध्यान रखिएगा। याद हुआ? हमारे प्यारे पंडित गुरुजी। अच्छा, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्या कह रहा है भाई? यहां पर कह रहा था कि देखिए 3 दोष का त्याग कर दीजिए। 5वां नंबर जो श्लोक था उसमें कह रहा था कि व्यक्ति को 3 दोष का त्याग कर देना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि नरक के कितने द्वार होते हैं, तो बताइएगा कि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ, जिससे कि व्यक्ति का नाश हो जाता है। लेकिन यहां पे क्या, लेकिन जो अगला श्लोक है इसमें कह रहा है षड दोषा, मतलब 6 गो दोष है। पुरुष ने हतव्या भूति मिक्षता, कह रहा है कि पुरुषों को अपनी इच्छा से 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए। हर एक पुरुष को। भाई सबसे पहले तो कहा कि नरक में जाने का 3 रास्ता है, काम, क्रोध और लोभ। गलत काम करिएगा नरक में जाइएगा, ज्यादा लोभ करिएगा नरक में जाइएगा, और ज्यादा गुस्सा करिएगा तो नरक में जाइएगा। इस तीनों को छोड़ दीजिए। अब नीतिकार बता रहे हैं कि हर एक पुरुष को षड दोष यानी 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए। अब ये 6 दोष कौन कौन है भाई? बताओ बाबू। कह रहा है कि 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए। तो ये 6 दोष कौन कौन है? वह 6 दोष कौन कौन है जिसका त्याग कर देना चाहिए? तो जरा एकदम आराम से समझिएगा। क्या कह रहा है? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। यही 6 गो दोष है। यही 6 गो दोष है। पहला तो हो गया निंद्रा। भाई खूब नींद लेते हैं, एकदम जम करके नींद लेते हैं। जो 10 घंटा सुती रहा है, कुंभकर्ण के दूसरा अवतार है, ठीक है ना। जो व्यक्ति कुंभकर्ण के दूसरा अवतार है, जो दबा के नींद ले रहा है, तो कहते हैं कि पहले तो ज्यादा निंद्रा लेना छोड़ दो। ऐसा नहीं कहते हैं कि निंद्रा ही छोड़ दो, निंद्रा लेना जरूरी है, नींद लेना बहुत जरूरी है, लेकिन निंद्रा लेना ही छोड़ दो ऐसा नहीं कहते हैं। भाई ज्यादा नींद मत लो, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि निंद्रा, और निंद्रा के बाद क्या कह रहे हैं? तंद्रा। अब तंद्रा मतलब क्या होता है कि मटियाले हैं, नींद खुला है लेकिन पड़ल है, एकदम कोई काम करने का एकदम आलस के जैसा पड़ल है, उसी को कहते हैं तंद्रा। तो निंद्रा, तंद्रा, भय, दुनिया में भय को त्याग दीजिए। भय कब आता है? जब कोई आप गलत कार्य करते हैं। आपके मन के अंदर भय कब आएगा? जब आप गलत कार्य करेंगे। जब हम कोई गलत काम ही नहीं करेंगे तो भय कहां से आएगा? तो इसलिए कहते हैं कि भय को त्याग दीजिए, ठीक है ना। तो निंद्रा, तंद्रा, भय। फिर कहते हैं क्रोध, मतलब गुस्सा को त्याग कर दीजिए। आलस्य, आलस्य को त्याग कर दीजिए, आपके अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए। और दीर्घसूत्रता, सर सिर्फ पुरुष को छोड़ देना चाहिए? सवाल तो जायज है भाई, ये नीतिकार से पूछना चाहिए कि यहां पर लिखे हैं षड दोषा पुरुष, हर एक पुरुष को छोड़ देना चाहिए, महिलाओं के लिए नहीं लिखे हैं। तो महिलाएं जम करके सो सकती है, क्योंकि यहां पर नीतिकार तो पुरुषों के लिए लिख रहे हैं। अजब क्वेश्चन है भाई कि सर सिर्फ पुरुषों को नहीं सोना चाहिए। देखिए बाबू क्या कर रहा है कि निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, आलस्य को भी त्याग कर देना चाहिए। और लास्ट में कहते हैं दीर्घसूत्रता, किसी काम को जो टालने की आदत है ना, कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, परसों नहीं करेंगे, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद करेंगे, तो ये जो काम टालने की आदत है उसी को कहते हैं दीर्घसूत्रता। तो आदमी को ये 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए। हर एक पुरुष को ये 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन सा दोष? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। ये 6 दोष को त्याग दीजिएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर श्लोक क्या कह रहा है बाबू? 7वां नंबर श्लोक में हम लोग चलते हैं। 7वां नंबर श्लोक कह रहा है सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है? सत्येन रक्षते धर्मो, कहा जा रहा है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। हम बार बार बोलते हैं ना कि विद्या योगेन रक्षते, यानी कि जितना अभ्यास करिएगा, जितना अभ्यास मतलब रिवीजन, जितना रिवीजन करिएगा उतना विद्या का रक्षा होगा। आप विद्या को पढ़ लिए, वो आपके पास जमा हो गया, लेकिन जमा हो गया उसका रक्षा करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप जैसे सोच लीजिए आप जीवन में खूब पैसा कमाए, आप पैसा कमा करके घर में रख दिए, लेकिन उस घर में रखे हुए पैसे को जब तक देखभाल नहीं करिएगा तो वो पैसा कोई लेके भाग जाएगा, वो पैसा सड़ जाएगा, गल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, फट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। इसलिए देखना जरूरी है। उसी प्रकार से विद्या है भाई, विद्या को देखना बहुत जरूरी है, उसको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कहा गया है कि सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। और विद्या योगेन रक्षते, विद्या जो है ना वो विद्या की रक्षा योगेन यानी कि अभ्यास से होती है। और क्या कहा गया है? मृजया रक्षते रूपम, रूप की रक्षा मृजया यानी उबटन से होती है। भाई देखते हैं ना कि लोग अपने रूप को संवारने के लिए हल्दी वल्दी लगाते हैं और भी पता नहीं फेयर लवली क्या क्या लगाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि रूप की रक्षा जो है वो मृजया से होती है, उपटन से होती है। और कहा गया है कि कूलम वृतेन रक्षते, कूलम वृतेन रक्षते यानी आचरण से, मतलब आचरण से, ये आचरण से, वृतेन मतलब आचरण, आचरण से रक्षा होता है किसका? तो ध्यान रखिएगा कूल का। अब कूल मतलब होता है वंश,
यानी कि आचरण से वंश की रक्षा होती है, ठीक है ना। तो इस श्लोक में कहा गया है सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। आगे कह रहा है मृज्या रक्षते रूपम, रूप की रक्षा मृज्या से होती है। कुलम मृतेन रक्षते, आचरण से वंश की रक्षा होती है। जितना बढ़िया आपका आचरण रहेगा वंश की रक्षा होगा। तो प्यारे बच्चों यही कहा गया है, नीतिकार जो है ना वो मनुष्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, उसी प्रकार से उबटन यानी साफ सफाई राज श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, और आचरण से वंश की रक्षा होती है। तो प्यारे बच्चों इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस चीज से किसकी रक्षा होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, मृज यानी उबटन से रूप की रक्षा होती है, और ध्यान रखिएगा आचरण से वंश की रक्षा होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनी। सुलभा पुरुषा राजन, वैसे पुरुष बहुत सुलभ होते हैं। कह रहे हैं कि हे राजन वैसे पुरुष बहुत सुलभ होते हैं जो सततम प्रियवादिनी, जो हमेशा क्या बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। मतलब मीठा बोलने वाले पुरुष जो हैं, मीठा बोलने वाले पुरुष जो हैं वो बड़े आसानी से मिल जाते हैं, बड़े सुलभ होते हैं। वही कहा गया है कि सुलभा पुरुषा राजन, वैसे पुरुष जो है वो बड़े सुलभ होते हैं, बड़े जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है ना। जो प्रिय बोलने वाले हैं, सततम प्रियवादिनी, जो हमेशा प्रिय बोलते हैं। तो हमेशा प्रिय बोलने वाले लोग आसानी के साथ मिल जाते हैं, हमेशा प्रिय बोलने वाले लोग, हमेशा सही बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। और अप्रियस्या तु पथस्या वक्ता श्रोता च दुर्लभ है, यानी कि अप्रिय और पथस्या, अप्रिय और सत्य बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति जो है वो दुर्लभ से मिलते हैं। यानी कि सत्य का जो रास्ता होता है वो मीरस होता है, असत्य का रास्ता सरस होता है। सत्य का रास्ता थोड़ा सा आपको परेशान जरूर करेगा, असत्य का रास्ता शुरुआत में तो आपको लगेगा कि बड़ा बढ़िया है, लेकिन बाद में आपको बहुत ही उलझन में उलझा देगा। तो इसलिए हमेशा कहा गया है कि सत्य का आचरण करना चाहिए, यानी सच, ये सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गया ना बाबू। तो यहां पे कहा गया है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनी, वैसे पुरुष बड़े सुलभ होते हैं जो सत्य बोलते हैं। अप्रियस्या तु पथस्या वक्ता श्रोता च दुर्लभ, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, अप्रिय मतलब जो अप्रिय बोलने वाला है वो बड़े दुर्लभ होते हैं, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हमारा बैंक लॉक, अच्छा बैकलॉग लग गया है, बैकलॉग लग गया है, हमको लगा कि बैंक में लॉक लग गया है, ठीक है ना। आइए आगे आते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है जरा देखिएगा ध्यान से। 9वां नंबर जो श्लोक है, क्वेश्चन नहीं है श्लोक, क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूजनिया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तया है, स्त्रिया श्रियो गृहस्यो साक्तमा दृक्षया विशेषतः। इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है, पूजनीय महाभाग है पुण्याश्च गृहदीप्तया। कह रहा है कि स्त्री जो है वो पूजनीय है, नारी जो है पूजनीय है, स्त्री जो है वो पूजनीय है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, स्त्री जो है वो पूजनीय है और पुण्याश्च गृहदीप्तया, घर में पुण्य को देने वाली है, यानी कि स्त्रियों के वजह से घर में पुण्य आता है। स्त्रियों के वजह से क्या आता है, घर में पुण्य आता है। तो स्त्री जो है वो पूजनीय है, स्त्रियों की पूजा करनी चाहिए। स्त्री जो है ना वो उसको लक्ष्मी माना जाता है। घर में अगर कोई माता जी हैं, घर में बहन है, तो माता जी को, बहन को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, ठीक है ना। तो घर में जो भी स्त्री हैं, सिर्फ माता बहन जी नहीं, घर में अगर पत्नी है तो पत्नी है, भाभी है तो भाभी है, जितनी भी स्त्रियां हैं ना, सब लोगों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कहा गया है कि पूजनिया महाभागा, पूजनीय है, स्त्री जो है वो पूजनीय है और पुण्याश्च, पुण्य को प्राप्त करने वाली है, घर में पुण्य को लाने वाली है, ठीक है ना, पुण्य को देने वाली है। आगे कह रहा है कि स्त्रिया श्रियो, ये स्त्रिया श्रियो गृहयोक्ता अस्तमा दृक्षया विशेषता है, यानी कि जो स्त्री है वो घर की दीपक है, घर की लक्ष्मी है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्या यहां क्या कर रहा है, विशेषता, विशेष रूप से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि स्त्री जो है वो घर की लक्ष्मी है, स्त्री जो है वो पुण्य को देने वाली है, स्त्री है तो घर में दीपक है। तो भाई इसलिए ध्यान रखिएगा कि स्त्रियों की हमें रक्षा करनी चाहिए। देखते हैं ना कि अगर घर में अगर मम्मी ना रहे ना, तो एक दिन घर में मतलब शाम का दीपक नहीं जलता होगा। अगर मम्मी ना रहे घर में ना, तो संझा कोई नहीं जलाता होगा घर में। गांव में एक प्रचलन होता है ना कि शाम के शाम और सुबह को सुबह दिया जलाना, दीपक जलाना भगवान के सामने। तो भाई मम्मी रहती हैं घर में, दीदी रहती हैं, तो शाम में दीपक जलता है।
अगर घर में कोई स्त्री नहीं है तो दीपक भी नहीं जलता है। यानी कि घर में अगर स्त्री है घर में तो लक्ष्मी का वास है, स्त्री नहीं है घर में तो लक्ष्मी का वास नहीं है। तो इसलिए स्त्रियों का हमें आदर करना चाहिए और उनकी विशेष रक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। अब 10वां और सबसे लास्ट श्लोक है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? 10वां और सबसे लास्ट श्लोक है, कह रहा है कि आकृति विनयो हंति हनत, ये ध्यान से सुनिएगा, आकृति विनयो हंति, आकृति से विनय का नाश होता है, हनत्य अनर्थ पराक्रम है, यानी कि पराक्रम जो है वो अनर्थ को मार देता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हनत्य लक्षणम, यानी कि हंति नित्यम क्षमा क्रोध है, क्षमा क्रोध को मार देता है। अगर किसी को क्षमा कर दिए ना तो वो क्रोध को मार देता है। और क्या कह रहा है कि ये माचारो हनत्य लक्षणम, यानी कि हमारा जो आचरण है वो हमारे अंदर बुरे लक्षणों को मार देता है। यानी कि इस श्लोक में कहा गया है, ये क्या कहा गया है कि आकृति यानी अपयश, ठीक है ना, आकृति जो है वो विनम्रता को मार देता है। अगर आप विनम्र हैं, अगर आपके ऊपर अपयश हो गया, घमंड हो गया, तो वो आपके विनम्रता को मार देगा। आगे कह रहा है कि पराक्रम अनर्थ को मार देता है, पराक्रम जो है ना वो अनर्थ को मार देता है। आगे क्या कह रहा है? नित्य क्षमा क्रोध, यानी कि क्षमा जो है वो क्रोध को मार देता है। अगर आप बहुत गुस्से में हैं, अगर किसी को क्षमा कर दिए तो आपका क्रोध जो है वो शांत हो जाता है, यानी कि क्षमा जो है वो क्रोध को मार देता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा आचरण जो है वो हमारे अंदर के बुरे लक्षणों को मार देता है। हमारा आचरण जो है वह हमारे अंदर के बुरे लक्षणों को मार देता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों ये 10 श्लोक था और आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला कि नहीं मिला, इससे बताइए। इस 10 श्लोक से कुछ सीखने के लिए मिला आपको? ये 10 श्लोक आपको क्या सिखाता है? बहुत कुछ सिखाता है। इस 10 श्लोक से हमें जीवन के बारे में सीखने के लिए मिलता है। तो प्यारे बच्चों इस 10 श्लोक का पालन आप लोग अपने जीवन में भी करिए, ठीक है ना। आप लोग अपने जीवन में भी इस 10 श्लोक को जरूर दिल से पालन करिए, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों ये 10वां श्लोक खत्म हो गया। अब अगली क्लास में इस चैप्टर का पूरा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगली क्लास में इस चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली क्लास के लिए बाबू आप लोग तैयार हो जाइए, अगला क्लास बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन आज का अगला क्लास 9:30 बजे से होने वाला है व्याकरण का, तो उसमें भी आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। मिलता है प्यारे बच्चों 9:30 बजे अगली क्लास में। तो अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। फिलहाल इस वाले क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल का इंतजार करिए इस क्लास के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों कल, तब तक के लिए जय हिंद। 9:30 बजे जरूर जुड़िएगा आप लोग।